प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बता दूं, जैसे कि ये 20 मिनट की हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एक दिन में मैं लगभग आपको एक टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन कराता हूं और आपको प्रॉमिस किया है कि जब तक आपका पेपर होगा मेरी ये 75 क्लास होंगी, आप इन 75 क्लास को देख लेना। हो सकता है कि आपको फिर अलग से ना तो पेड बैच खरीदना पड़े, ना कोई किताब लेनी पड़े और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में और बहुत ही शानदार तरीके से आज इस क्लास की मैं शुरुआत करने वाला हूं। तो तैयार हो बच्चों? अगर जीतने की आग है, इस बार सिलेक्शन की आग है, तो प्यारे बच्चों हो जाइएगा तैयार। मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए आज नदी और पर्वत के क्वेश्चन। आज नदी और पर्वत के क्वेश्चन। आपको तो पता ही होगा बच्चों कि हम बातचीत नहीं करते इस सेशन में बिल्कुल भी, ना आपके पास टाइम है ना मेरे ही पास टाइम है। पहला सवाल कि बताइए चीन का शोक किसे कहा जाता है? अगर मैं चीन के शोक की बात करता हूं तो चीन का शोक जो कहा जाता है बच्चों वो हुआंगो को कहा जाता है। इसी हुआंगो की अगर मैं बात करूं तो इसे पीली नदी भी कहा जाता है। अगर मैं हुआंगो की बात कर रहा हूं तो इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। लाडलो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। पीडीएफ के लिए आप सारे बच्चे एसएससी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, यहां पर आपको दे दूंगा। अगला देखिए, मरे और डार्लिंग नदियां कहां हैं? दोस्तों दो ऐसी नदियां जिन्हें आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हाय डार्लिंग मर गए, तो मरे डार्लिंग दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें आप कभी भी नहीं भूल सकते। मरे और डार्लिंग ये दोनों नदी कहां हैं? तो बच्चों मरे और डार्लिंग दोनों नदी ऑस्ट्रेलिया में है। दोनों नदी ऑस्ट्रेलिया में है। हाय डार्लिंग मर गए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में है? अगर माउंट डोडा बेटा नहीं लिखा, डोडा बेटा भी लिखा तब भी काम चल जाएगा बच्चों, घबराना मत। डोडा बेटा किस राज्य में है? तो डोडा बेटा की बात करूं तो सर जी ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरुजी सबसे ऊंची चोटी का नाम है उनकी करोह पीक। नेक्स्ट, नंदा देवी भारत के किस राज्य में की सबसे ऊंची चोटी है? नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों? अगर मैं नंदा देवी की बात कर रहा हूं भैया, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? नमस्ते भैया नमस्ते। तो नंदा देवी की जब बात कर रहा हूं तो सर जी ये उत्तराखंड की है। किसकी? उत्तराखंड की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ऑप्शन उन्होंने जो दिया है, टेम्स नदी, राइन नदी, रोन नदी या एल्ब नदी। बेटे जवाब देते रहो यार, मुझे अच्छा लगेगा तभी जवाब देंगे। आप जवाब नहीं देंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं बोल रहा आप लाइक करो शेयर करो, मत करो यार, आप पढ़ो तो सही। तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा साथियों, राइन नदी। अगला देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन उन्होंने दिया है महादेव हिल, डोडा बेटा, धूपगढ़ या गुरु शिखर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा। तो बच्चों आंसर आ गया गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई है बच्चों 1722 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है। अगला देखिए, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहते हैं? भारत को, बांग्लादेश को, ब्राजील को या स्पेन को? बताइए बाबू किसको कहते हैं? सर जी नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। अगला देखो, अगला सवाल क्या है, अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व की कुल नदी का कितना % है? ऐसे ऐसे सवाल जब आप लोग देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, इनको कौन पढ़ाएगा? तो ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, घबराना मत। अब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा लगभग 20%। अगला देखिए, कौन सी नदी विषुवतीय रेखा को 2 बार काटती है? इस सवाल को तो 3 बार पूछा जा चुका है। नमस्ते बाबू नमस्ते। कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? यहां आज मैं 2 तरीके के सवाल आपको करा रहा हूं, नदी प्लस पर्वत। ये 2 तरीके के सवाल करा रहा हूं, सारे एमटीएस के प्रीवियस ईयर सवाल हैं, सारे एमटीएस में आ चुके हैं बच्चों ये। अब आपका जवाब आ जाएगा सर जी जायरे नदी। नेक्स्ट, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? डोलीगट्टा। अगर मैं डोलीगट्टा की बात कर रहा हूं कि ये भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो डोलीगट्टा हो जाएगी बेटा तेलंगाना की। बच्चों एक सवाल है आपके लिए कि तेलंगाना हमारे भारत का राज्य कब बना था? एक सवाल है आपसे छोटा सा कि तेलंगाना भारत का राज्य कब बना था? दोस्तों तेलंगाना भारत का राज्य बना था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को बना था। और ये 2 जून 2014 को कौन से नंबर का राज्य बना था आपको ये बताना है। 2 जून 2014 को ये कौन से नंबर का राज्य बना था बाबू? तो ये बना था गुरुजी 29वें नंबर का राज्य। कौन सा? 29वां राज्य बना था।
लेकिन एट प्रेजेंट भारत में सिर्फ और सिर्फ 28 राज्य हैं। अगला देखिएगा, किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहा जाता है? कितने बच्चों को पहले से पढ़ा है ये सवाल? किस नदी को सभ्यता का पालना घर कहा जाता है? आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो पालना घर कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों यांगटीसी नदी को। अगला देखिए, आपको बताना है वेटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? वेटलिंगचिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो लगा लो बाबू त्रिपुरा की। अगला देखिए, आपको बताना है सासोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बाबू सवाल है सासोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो बच्चों आपको बता दो ये है मेरे प्यारे साथियों गोवा की। अगला, विश्व का वृहत्तम डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? अब जरा ये सवाल तो तुम कहोगे गुरुजी पढ़ा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी दो नदी बनाती हैं? रुचि वेट करो, बताऊंगा बाद में। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती हैं? देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। उसका नाम क्या है बाबू? उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। अब ये जो सुंदरवन का डेल्टा है इसे दो नदियां मिलकर बनाती हैं, जिसमें एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। जिसमें एक है बाबू गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। अब जरा मुझे ये बताओ, गंगा और ब्रह्मपुत्र लास्ट में जब बांग्लादेश में जाती हैं, कहां जाती हैं बच्चों? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है इनका? जब दो नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिल जाती हैं तब इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से जानते हैं। और अगर अकेला पूछे गंगा को किस नाम से जानते हैं, तो गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। अगला देखिए, वोल्गा नदी कहां गिरती है? बच्चों अगर मैं वोल्गा नदी की बात कर रहा हूं तो वोल्गा नदी आपके कैस्पियन सागर में गिरती है, जो कि सबसे बड़ी झील भी है अगर आपसे पूछता हो तो। अगला, लाल नदी किस देश में बहती है? देखो, जैसे पीली नदी आप सभी जानते हैं कि चाइना में बहती है, वैसे ही लाल नदी किस देश में बहती है? सर जी लाल नदी की अगर आप बात करोगे तो वियतनाम आंसर आ जाएगा। अगला देखो, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर मैं दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा हूं बाबू, तो ये हो जाएगी बच्चों आपकी नील नदी। अगला देखिए, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? अगर मैं कृष्णा नदी की बात कर रहा हूं तो ये किस पर्वत से निकल रही है? इस तरीके के सवाल। बच्चों सच में बताओ, ये 20 मिनट का जो सेशन है आपके लिए, ये कैसा लगता है आपको? 1 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये 20 मिनट का जो सेशन है आपको कैसा लगता है? 20 मिनट का सेशन ये आपको कैसा लगता है लाडलो? जरा बताएंगे मुझे आप। ये मेरा जो 20 मिनट का सेशन है, मेरा जो प्लान है कि बच्चों को मैं थोड़ा कुछ उनके लिए खास कर सकूं, 20 मिनट उनको पूरे दिन में दे सकूं, 1 घंटा तो मैं नहीं पढ़ा सकता। तो आपको 20 मिनट का ये प्लान कैसा लगता है, जरा मुझे बताओगे लाडलो? सच बताना ईमानदारी से। मैं 20 मिनट में आपको वो करा के चला जाता हूं जो आपको शायद 1 घंटे में नहीं मिलेगा मेरी क्लास में। मैंने कहा 20 मिनट में करा देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को से बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास खत्म होने के बाद एक ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो बस, ठीक है भैया। चलो अगला देखिए, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बच्चों ना जाने कितनी बार ये सवाल पूछा है। अगर आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क शहर आपका बसा हुआ है बेटा हडसन नदी के किनारे। किसके बसा हुआ है? सर जी हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके लिए डेली एक ऐसा टॉपिक लाता हूं जो पेपर में पूछे गए पिछले में। अगला देखिए, कार्डेमम की जो पहाड़ियां वो किन 2 राज्यों की सीमा पर है? कार्डेमम की जो पहाड़ियां वो किन 2 राज्यों पर स्थित है? कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं वो किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों 2 राज्य हैं जिनमें एक आपका तमिलनाडु है, दूसरा आपका केरल है। एक तमिलनाडु है, एक केरल है। अगला, बैंकॉक सॉरी ये गलत लिख दिया इन्होंने, पूरा नहीं लिखा इन्होंने। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली, बच्चों अरावली की अगर आप बात करोगे तो अरावली तो बच्चों राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। उन्होंने बी पे भी राजस्थान ही दिया है, तो इसे मैं क्या मानूं बच्चों अब इस सवाल को? राजस्थान में, हरियाणा में, तो क्या ही माने बच्चों अब इस सवाल को, तो कट ही रहने दो फिर तो। अगला देखिए, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसी है? इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसी है? तो दोस्तों रोम की जब मैं बात कर रहा हूं सर, ये बनी हुई है आपकी टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में कौन सी नदी ऐसी है, कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जो महाराष्ट्र में स्थित है? देखो अगर मैं बात करूं भैया, अरावली नहीं हो सकती क्योंकि ये 2-3 राज्यों में फैली है, ये नहीं हो सकता है। तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी अजंता। कौन सा? अजंता। अगला देखिए,
किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपसे पूछा है लाडलो, इस सवाल का जवाब दे दो कि तेल नदी किसे कहा जाता है। अगर मैं तेल नदी की बात कर रहा हूं बाबू, तो तेल नदी कहा जाता है किसको? सर जी, नाइजर नदी को। इस नदी को तेल नदी के नाम से ही जाना जाता है। अगला देखिएगा, अगला सवाल है फेंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? फेंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने बताना है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बस सिंपल सा लॉजिक है। बाकी अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहो। अगली 1 मिनट में जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, चलो। तो दोस्तों फेंगपुई की अगर मैं बात कर रहा हूं, फेंगपुई आपके मिजोरम में है। नेक्स्ट सवाल, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जब मैं सबसे लंबी नदी की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों सबसे लंबी नदी की जब बात करेंगे, नील नदी, यांगटीसी नदी, डैन्यूब नदी या गंगा नदी, तो आपका जवाब आ जाएगा सर जी यांगटीसी नदी। अगला देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगली 1 मिनट में जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे लाइक कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये बच्चे मेरी बात मानते हैं। बताओ दोस्तों, उसने कहा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भैया। अगर मैं सतपुड़ा की बात कर रहा हूं तो दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची हो जाएगी धूपगढ़। अगला देखो, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब सवाल कंफ्यूज करेगा आपको। पहले तो कह रहा था सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अब कह रहा है आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अब तो कंफ्यूज करने वाला सवाल हो गया भैया, ये भाई अब तो कंफ्यूज करने वाला सवाल आ गया है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बच्चों अब आपका अमेजन आ जाएगा, अब आपका अमेजन आ जाएगा। अब अगर आपसे नॉर्मल पूछता सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी हो जाता। ठीक, नेक्स्ट सवाल, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं नीलगिरी पर्वत की बात कर रहा हूं बाबू, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला देखिए, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी ऐसी नदी है? आज तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया नील नदी को और अमेजन नदी को लेकर, बोलो हो गया नहीं हो गया? नील नदी और अमेजन नदी दोनों को क्लियर हो गया ना डाउट। चलो, तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर बहती है? तो दोस्तों वो है आपकी डैन्यूब नदी। नेक्स्ट सवाल देखो, माउंट सिनिओलचू। अब सवाल सुन लो, पहली बार सुनने बच्चे आप लोग। सवाल है माउंट सिनिओलचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट सिनिओलचू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तब आपका जवाब क्या आएगा? तब आपका जवाब आ जाएगा साथियों कि सर गुरुजी ये सिक्किम की। अगला देखो, महाबली गंगा किस राज्य की सबसे, किस देश की सबसे, महाबली नहीं हो सकता, महावेली, अब सही बनेगा। महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावेली गंगा। बच्चों जब महावेली गंगा की बात की जाती है तो ये अपना श्रीलंका, ये अपना श्रीलंका। आपको पता होगा कि श्रीलंका दौरे पर इस समय भारतीय टीम गई हुई है और भारत की टीम ने T20 में दोनों मैच उसे हराकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, घबराना मत, क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद। दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा कि सर ये है आपका पारसुनाथ। अगला देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्वघाती होगा बेटा ये, विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा कि सर वो कहता हुआंगो नदी को, चीन का शोक कहते हैं उसे। अगला, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए चेरापूंजी हो या फिर आपका मासिनराम हो, ये दो ऐसे पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है वर्तमान में मासिनराम है बच्चों, ये खासी पहाड़ी पर है। अगला देखिए, यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? और भारत की जो महिला टीम थी वो एशिया कप हार गई है, ये एक बड़े दुख की बात है, और श्रीलंका से ही हारी है यार वो। यूरोप की जो नदी है जिसको कोयला नदी के नाम से जानते हैं वह कौन सी नदी है? तो साथी वो हो जाएगी आपकी राइन नदी। इसी अगला, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सच बताना, ये जो आज मैं चोटी बता रहा हूं, कितने बच्चे हैं जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार। गुरुजी ये सवाल आए हुए हैं, ये सारे SSC के पूछे हुए सवाल हैं। जो मैं तुम्हें आज करा रहा हूं ना, ये SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे के सारे। और थोड़ा धीरे क्लास नहीं है, ये तो 20 मिनट की क्लास है बाबू,
इस 20 मिनट में जितना एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा सकूं। राजीव बाबू रिकॉर्डिंग नहीं है क्लास ये। अगला देखिए, अगला है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यार इसे पढ़ा दो, राजीव को बता दो, ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं, समझा दो यार इसको। मैंने आपको बताया कि भारत में प्रवाहित होने वाली अगर आपकी सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है तो भैया वो है आपकी गंगा नदी। जिस गंगा नदी की अगर मैं लंबाई की बात कर रहा हूं तो वो है 2525 किलोमीटर। कितनी है बाबू? 2525 किलोमीटर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भैया सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो है K2 गाडविन ऑस्टिन। वो क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन। अगला सवाल देखिए, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमाएं में एक भी नदी नहीं बहती है। ये सवाल तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है। ये बताओ 15 मिनट का सेशन कैसा लगा आपको? ये बताओ बच्चों 15 मिनट का सेशन आपको कैसा लगा? इसमें पहली बार जो मैंने इतने सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये आपको कैसा लगा जरा बस मुझे इतना बता दो। 15 मिनट में मैंने आपको 40 क्वेश्चन लगभग कराए हैं, ये सेशन आपको कैसा लगा? बोलो बच्चों।